और मनचलों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर राह चलते किसी बहन से छेड़छाड़ होती है तो शोधों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक चौराहे पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून हर नागरिक को सुरक्षा देगा, कोई कानून को बंधक नहीं बना सकता। तो सीएम योगी ने साफ साफ तौर से एक तरह से चेतावनी श्रोतों को दे दी है कि अगर छेड़छाड़ करते हुए आप पाए गए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका हश्र क्या होने वाला है। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको और अयोध्या में राम मंदिर विकास कार्य में ढिलाई करने पर यूपीआरएनएन के इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है। कमिश्नर गौरव दयाल ने इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दंडित करने को कहा है। यूपीआरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर और जीएम पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो राम मंदिर शिलान्यास में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, क्योंकि शिलान्यास का वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। माफ कीजिएगा, भगवान राम लला के विराजमान की जो डेट है वो समीप आ रही है। उससे पहले काम को बहुत तेजी गति के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से ढिलाई बढ़ती गई तो इसका खामियाजा वहां पर काम करने वाले अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। और कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पशु तस्कर पर पशु क्रूरता, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इटावा पुलिस की शातिर चोर गैंग से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, 3 बाइक, फोन, अवैध तमंचा, कारतूस और एक ऑटो बरामद किया गया है। आरोप के मुताबिक इस गैंग के अपराधी को 16 सितंबर को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गैंग के सरगना आबिद के खिलाफ 16 आपराधिक मामले इस वक्त दर्ज किए। जब इनको पुलिस ने घेर लिया चेकिंग के आधार पर, जब ये भागने लगे तो इन्होंने फायर किया पुलिस पर जो है, और जिसके बाद पुलिस ने इनको जो है आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया है। और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किया गया 307 IPC का, तथा विभिन्न प्रकार की जो चोरियां की थी वो पुराने घटनाएं जो थी वर्कआउट हुई हैं, कई चोरियाँ वर्कआउट हुई हैं, जिसके आधार पर इनको विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो गिरफ्तार किए गए हैं, ऑटो, टेम्पो और 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल और चाकू, तमंचा सभी बरामद किए गए हैं तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और प्रयागराज पुलिस को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता मिली है। और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 चेन स्नेचिंग से जुड़े अंतरराज्यीय कटिहार गैंग के सरगना समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 12 सितंबर को सिविल लाइन में 7 लाख रुपए की लूट के बाद पुलिस के राडार पे आए लुटेरे। आरोपियों के पास से 14 लाख मिर्ची पाउडर और 4 अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। कटिहार गैंग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था।
अब तक 3-4 स्टेट्स में लूट कारित की है, जो उन्होंने बताया है। इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके इनसे और गहन पूछताछ की जाएगी। आज क्योंकि सुबह ही ये पकड़े गए हैं और आज इनको रिमांड पे जा रहे हैं, तो पीसीआर पे लेके इनके संग और पूछताछ की जाएगी। इनकी उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में है और इन 4 अभियुक्तों में से 2 सगे भाई हैं, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटी के सौंदर्यीकरण को लेकर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की डिवीजन मामले में सुनवाई कर रही है। दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होगी। 3 हफ्ते पहले प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल के ऑफिस में पक्षकारों की अहम बैठक हो चुकी है। इस बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे केस से जुड़े सभी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। आज की सुनवाई में इस बैठक के लिए गए फैसले के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर आज चीफ जस्टिस की कोर्ट सुनवाई करेगी। दोनों पक्ष की तरफ से दलील पेश की जाएगी और फिर हाईकोर्ट को यह तय करना होगा कि इस मामले में आगे की सुनवाई की जानी है, फैसला आना है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 3 याचिका 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ। लखनऊ के फतेह अली रेलवे कॉलोनी हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद आज से रेलवे के जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। पहले चरण में आज 100 जर्जर भवन तोड़े जाएंगे। आलमबाग में ये भवन तोड़े गए जा रहे हैं। दूसरे चरण में फतेह अली कॉलोनी में 98 मकान तोड़े जाएंगे। जर्जर घोषित आवासों को किराए पर उठाने वाले की तलाश भी की जा रही है। लखनऊ में रेलवे की 32 कॉलोनी है और इनमें रेलवे आवास जर्जर है। इन जर्जर भवनों में 5000 लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और जिस तरह से हादसा हुआ ये उसको लेकर चिंता की बात थी। लोग यही कह रहे थे कि इस पर क्यों नहीं रेलवे संज्ञान ले रहा है, तो अब रेलवे ने संज्ञान लेते हुए जो भी रेलवे भवन है जर्जर हालत में उसे तोड़ने का काम कर रही है। और सीतापुर के खैराबाद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पर कुत्तों ने 7 बच्चों समेत 12 लोगों को काटा है। इससे कस्बे के लोगों में दहशत है। कुत्ते के बच्चे पर हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। कुत्तों के आतंक से परेशान होकर खैराबाद नगर पालिका ने नगर निगम से मदद की मांग की है। डीएम और एसडीएम ने भी खैराबाद का निरीक्षण किया है। और खबर बलरामपुर से, जहां पर कचरी तीज पर श्रद्धालु जल लेने राप्ती नदी पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। देर रात पैदल कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है और राप्ती नदी के किनारे इन भक्तों का आप सैलाब देख सकते हैं। तो रात से ही लोग बम बम भोले के जयकारों के साथ जल भरकर राप्ती से और भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।